सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ेंगे जो हमारी कविता है बूझो तो जाने। बच्चों यह कविता है एक तरह का मनोरंजन करती हुई कविता है। इस कविता में हर एक मनुष्य को अपने जीवन में हंसी खुशी का माहौल चाहिए और हमेशा मनुष्य दुखी और परेशान रहता है तो कई बार वो अपने दोस्तों के बीच में रह करके क्या करता है, मनोरंजन करता है। और इस भागती हुई जिंदगी में मनोरंजन क्या है, सारे दुखों को दूर भगाता है। इसलिए जब भी मौका मिले अपने दोस्तों के साथ में बराबर अच्छी तरह से मजाक मस्ती बराबर हंसना चाहिए। और जो लोग नहीं हंसते हैं क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां प्रवेश कर जाती है शरीर के अंदर। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि आपके घर में जो दादा दादी हैं या बड़े लोग हैं या बहुत जो बिजनेस वाले लोग हैं, हाई फाई लोग जो रहते हैं, उन्हें डॉक्टर अक्सर कहते हैं भाई थोड़ा सा क्या करो, घूमने जाया करो, खुली हवा में सैर करो, घूमो। उससे क्या होगा कि प्रकृति के साथ जब हम अपने आप को जोड़ते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो दुख जो गम होते हैं क्या होते हैं, वो हम भुला देते हैं बराबर। वो हमारा जितना हम उसके दुख को उसके अपने नज़दीक रखें उतना क्या होगा, वो हम पर हावी होता जाएगा और मनुष्य अपना काम कर पाएगा नहीं। इसलिए जीवन में क्या है, मनोरंजन भी होना जरूरी है बराबर। जिस तरह से आप लोग पढ़ते रहते हैं तो मेंटली थोड़ा ये हो जाए, बहुत हो गया अभी कुछ चेंज चाहिए, तो क्या करते हैं, थोड़ा गाना सुन लेते हैं, थोड़ी साइकिलिंग कर लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेल लेते हैं। उसमें क्या होता है, दिमाग पूरी तरह से स्फूर्ति आ जाती है, दिमाग फ्रेश हो जाता है बराबर। तो ऐसी जो कविता यहाँ पर है इसमें दी हुई है, तो यहाँ पहेलिया के रूप में कविता दी गई है जिससे आपके विचार शक्ति आपके अवलोकन शक्ति बढ़े बराबर। इसके मतलब कि इस पहेलियों के द्वारा बूझो तो जाने बराबर। तो बूझो जाने यानी कि पहेलियाँ दी हुई है कि जैसे एग्जाम्पल की एक छोटी सी पहेली है कि लाली है गुलाबी है, क्या लाली है गुलाबी है, सवा से मोती जड़ी है, सवा यानी 125, सवा से मोती जड़ी है, कन्हैया जी के बाग में रजाई ओढ़े खड़ी है। तो रजाई यानी जिस कॉटन का मतलब कि ठंडी के समय में जिस तरह ब्लैंकेट वगैरह होता है वैसे रजाई भी बनती है कॉटन का रू का बराबर। तो अब इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ है कि सवा सौ मोती जड़ी यानी मकाई है बराबर। मकाई को अब मकाई जैसे मकाई के आप उसको छिलके को उसको उतारो बराबर, तो उसमें कितने सारे छिलके उसके अंदर होते हैं और एक ही दाना से उसके अंदर कितने सारे मकाई उसके अंदर दाने, उससे मोती दाना जो है उससे मोती के समान बताया है। तो यहाँ पर ऐसे ही बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो कविता यहाँ पर दी हुई बहुत अच्छी कविता है, आपको मजा आए ऐसी कविता है। तो पहले यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। यहाँ पहेलियाँ देखकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है कि सोचे, मजबूर करे, विचारे किसका मतलब क्या होता है बराबर। तो पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती, किससे होती हैं, समस्या या प्रश्न के स्वरूप में पहेलियाँ होती। उन्हें समझना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारे विचार करने की शक्ति को बढ़ाती हैं और ज्ञान में भी क्या करती हैं, वृद्धि करती, ज्ञान को भी विकसित करती हैं। तो पहले आप हम देखते हैं कि पहले कौन सी पहेलियाँ हमारे सामने यहाँ पर रखा गया है, देखते हैं बराबर। बहुत अच्छी ध्यान से देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर देखेंगे कि क्या, पहली जो है पहली यहाँ पर है, फल देकर सफल हुए, क्या, फल देकर सफल हुए, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं बराबर। तो यहाँ पर क्या है, फल दे बराबर,
कौन फल देता है? तो बच्चों यहाँ पर चित्र किसका है? यहाँ पर नदी पहाड़ का। हाँ बच्चों, चित्र यहाँ पर इसका, हाँ इसका यहाँ पर उसको चित्र ऊपर जाना चाहिए, बराबर। गलती से यहाँ पर हो गया है, बराबर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पहला जो चित्र है, ये चित्र किसका है? पेड़ का चित्र है, बराबर। पेड़ नीचे आ गया है। आपके टेक्स्ट बुक में शायद बराबर होगा, लेकिन मेरे टेक्स्ट बुक थोड़ा आगे पीछे है, कोई बात नहीं। इसको हम अब करते हैं, इसका भावार्थ देखते हैं कि फल देकर सफल हुए, हरियाली फैलाती है, फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुख देती है। तो इस पंक्ति का यह मतलब हुआ कि हरियाली यानी हरियाली, बराबर, कि हम सबको जो फल कौन देता है? हम सबको फल देने में क्या है? हमारे जीवन की सफलता है, बराबर। कि हरे भरे और हरियाली फैलाते हैं और अपने फूल कलियां जड़, बराबर, फूल फली यानी उसकी कलियां जो हैं, और जड़ छाल बीज हम सबको सुखी बनाते हैं। यानी कि जो पेड़ है, पेड़ वो अपना फल खुद नहीं खाता, क्या करता है? वो दूसरों को खिलाता है, और दूसरों को खिलाने में क्या है? उसे सुखी, उसको आनंद, उसको खुशी मिलती है, बराबर। तो इसका अर्थ हुआ क्या? इसका पेड़, बराबर। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा जो है कि यहाँ पर चित्र है, पर यहाँ पर क्या है? पहाड़ है, नदियाँ हैं, बराबर। ये पहाड़ यहाँ पर है, बराबर। ये नदियाँ यहाँ पर बह रही हैं, हरे भरे यहाँ पर क्या हैं? पेड़ हैं, इस तरह से बताया गया है, बराबर। तब इसका अर्थ क्या होगा? देखते हैं यहाँ पर कि पत्थर का वन ऊंचा है, बराबर। पत्थर का वन ऊंचा है, बराबर। पत्थर वन यानी जंगल, बराबर। पत्थर का वन ऊंचा है, मन उगते पेड़ घने घने, बराबर। क्या है? मन उगते यानी उगना, उत्पन्न होना। नदियों झरनों के उद्गम, बराबर। नदियों यानी सरिता नदी, और झरनों यानी जिसे बोलते हैं झरना, निर्झर, बराबर। घना यानी बहुत, उद्गम यानी उसका जन्म स्थान, जहाँ उसका जन्म होता है वह, बराबर। भूतल, बराबर। भूतल यानी धरती, बराबर। तल यानी धरती के ऊपर का भाग, बराबर। रखवाले यानी रखवाली करता है। तो कौन रखवाली करता है? तो बच्चों कि पत्थरों का जंगल कहा कहते हैं किसको? इसे पत्थरों का जंगल कहा करते हैं, बराबर। ये जो है पत्थरों का जंगल है, बराबर। और हमारा मन बहुत क्या है? विशाल है। हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पेड़ उगे हुए हैं, बराबर। और नदियाँ झरने क्या है? जन्म स्थान है। गमाने जन्म स्थान, नदियाँ और झरने, यहाँ पर पानी ऊपर से पत्थरों पर से गिरता है, तो हम धरती की रक्षा करते हैं। तो धरती की रक्षा ये क्या है बच्चों? ये है क्या? इसे बोलते हैं पर्वत, बराबर। इसे क्या बोलते हैं? ये है पर्वत, ओके। और फिर दूसरा, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो यहाँ पर है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ओके। यहाँ पर क्या है? बादल है, चित्र में देखेंगे, यहाँ बादल है, बराबर। और यहाँ पर नदियाँ हैं, यहाँ नाव चल रही है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, बराबर। तो अब इस कविता को यहाँ पर हम देखते हैं, कविता में क्या है? स्वयं न पीती प्यासी रहती, बराबर। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, जगाने संसार को। खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी, बराबर। तो यहाँ क्या है? इस पंक्ति में कहना चाह रहे हैं कि मैं अपना पानी स्वयं न पीती, मैं अपना पानी खुद नहीं पीती हूँ, मैं अपना पानी क्या करती हूँ? दूसरों को
पिलाती हूँ, दूसरों को देती हूँ, पूरे संसार को मैं देती हूँ। यहाँ तक तो ठीक है, मैं खेती के सिंचाई के काम में भी आती हूँ और लोग क्या करते हैं मतलब कि मुझ पर नाव चला कर अपनी रोजी रोटी भी कमाते हैं। और मैं क्या मनमानी चलती रहती हूँ, मैं अपने तरीके से क्या बहती रहती हूँ। तो क्या है बच्चों, ये है पानी, बराबर। पानी क्या अपने आप ही बहता रहता है, उसका मतलब उसका खुद का अपना बहाव होता है। ओके। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है, नेक्स्ट जो चित्र है कि तन है मेरा हरा भरा, बराबर, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं लाल हूँ, प्यास बुझा कर पूछूं हाल। कितनी अच्छी पंक्ति बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ क्या बता रहे हैं, भीतर से मैं लाल हूँ, पूछो प्यास बुझाकर पूछूं हाल। कि तन यानी शरीर, बराबर, कि मेरा शरीर कैसा है, हरा भरा है, बराबर। रस से रहता सदा भरा, कि मैं हमेशा कैसा रहता हूँ, मैं हमेशा अपने काम में मस्त रहता हूँ, बराबर। तो यहाँ पर जो चित्र बताया गया है कि दोनों चित्र में कहने का तात्पर्य है कि हाँ, सॉरी एक उल्टा पुल्टा कर दिया है। अच्छा हाँ, तो बच्चों ये जो है यहाँ पर जो यहाँ पर हाथ का चित्र है, लेकिन हाथ ये नहीं है, यहाँ पर क्या है कि सॉरी, ये जो चित्र है यहाँ पर देखेंगे, इसका पंक्ति वो पंक्ति ये है यहाँ पर मतलब कि चित्र आगे पीछे हो गया है। आपके टेक्स्ट बुक में भी थोड़ा उसको करेक्शन कर देंगे। तो पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है, तन है मेरा हरा भरा, बराबर, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। तो ये किसका है, ये चित्र इसका है, बराबर। तो यहाँ पर एक कहने का मतलब यह है कि मेरा जो शरीर है कैसा है, मेरा शरीर पूरा हरे रंग का है। कैसे रंग का है, हरे रंग का, यहाँ पर देखेंगे हरे रंग का शरीर है, बराबर। और अंदर से कैसा हूँ, अंदर से उसको काटा तो कैसे दिख रहा है, अंदर से वो लाल है। और हमेशा उसमें क्या भरा रहता है, हमेशा उसमें रस भरा रहता है। और गर्मी के सीजन में क्या होता है बच्चों, ये मार्केट में मिलता है और लोगों की ये प्यास भी बुझाता है, बराबर। तो बता रहे हैं कि बूझो मैं क्या हूँ। तो ये क्या है बच्चों, ये है तरबूज। क्या है ये, तरबूज है, बराबर। पंक्ति ऊपर हो गई, चित्र इसका नीचे है, कोई बात नहीं, इसको हमने समझ लिया। और फिर आगे अब यहाँ देखते हैं दूसरा जो चित्र यहाँ पर है, बराबर। यहाँ पर दो हाथ दिए हुए हैं, बराबर। क्या है, दो हाथ हैं। अब यहाँ पर इसको देखते हैं कि इस पंक्ति में क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम दोनों हैं पक्के मित्र, क्या बता रहे हैं कि हम दोनों हैं पक्के मित्र, काम मित्र करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक हैं साथ, लेकिन करते कभी न बात, बराबर। तो क्या बता रहे हैं कि हम दोनों क्या हैं, पक्के मित्र हैं। 5 क्या है, उंगलियां, जैसे 1 2 3 4 5, बराबर। इससे हाथ में 5 है, 1 2 3 4 5, बराबर। तो ये बता रहे हैं कि हम दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं और हम लोग काम भी बहुत अच्छा करते हैं और हमेशा एक दूसरे के क्या सेवक बन करके रहते हैं। आपस में कभी हम बातें नहीं करते हैं, चुपचाप रहते हैं। बच्चों ये क्या है बताओ, इसका क्या बूझो, ये क्या है, ते हमारे 2 हाथ हैं। क्या है, हमारे 2 हाथ हैं, बराबर। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट जो चित्र है यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर जो चित्र आप लोगों ने देखा, ये चित्र किसका चित्र है बच्चों, ये बोलो, ये चित्र किसका है, चांद का चित्र है। किसका चित्र है, चांद का चित्र है, बराबर। किसका चित्र है, चांद का चित्र है।
इसकी पंक्ति ये रहा यहाँ पर, देखो। तो देखते हैं इसको यहाँ पर के कि यहाँ ये चाँद है, बराबर। इसकी पंक्ति अब हम पढ़ते हैं। पंक्ति इस तरह से कि कभी हूँ पतला, कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ, बराबर। कि बता रहे हैं कि यहाँ पर कि कभी मैं क्या हो जाता हूँ, बहुत पतला, और कभी मैं मोटा हो जाता हूँ, और कभी मेरा आकार कैसा हो जाता है, गेंद जैसा मेरा आकार हो जाता है। बता रहे हैं कि मेरी तो कोई बहन भी नहीं है, फिर भी लोग मुझे क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। इसे मामा कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एक इसका चित्र है बच्चों, ये चित्र है किसका, चांद का चित्र है ये, इसे मामा कहते हैं, बराबर। देख लो यहाँ पर, बराबर कैसा है, गेंद जैसा इसका आकार है। कभी छोटा हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी गेंद के आकार हो जाते हैं। कई बार जब छोटे होते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि मम्मा कहती चंदा मामा, बराबर। तो वही बता रहे हैं कि मेरी क्या कि बहन तो नहीं है, फिर भी बच्चे लोग मुझे क्या मामा कहकर बुलाते हैं, बराबर। फिर यहाँ पर देखेंगे बच्चे कि यहाँ पर सुंदर सा पक्षी आप लोगों ने चित्र यहाँ पर देखा होगा, देख लीजिए चित्र, बराबर। मैं चित्र दिखाने की कोशिश करूँगी अक्सर, बराबर। ये प्यारा सा चित्र यहाँ पर है। अब इसकी जिसे बोलते हैं कि स्पेरो बहुत छोटा, जिसे हिंदी में बोलते हैं कि अभी आपको बताना है कि हिंदी में उसे क्या कहते हैं। देखो पंक्ति है, बड़े सवेरे उठता हूँ मैं, बराबर। क्या है, बड़े सवेरे उठता हूँ मैं, सैर गगन की करता हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ, बराबर। सुस्ती यानी बड़े सवेरे उठता हूँ, सवेरे यानी सुबह सुबह बहुत जल्दी मैं उठ जाता हूँ। सैर यानी घूमना, गगन यानी आकाश, आपको पता ही है, बराबर। आलस यानी कि सुस्ती यानी आलस, तनिक यानी जरा भी नहीं, हरदम यानी हमेशा। कि मैं बहुत जल्दी सुबह उठ जाता हूँ और क्या करता हूँ, पूरे आकाश में मैं भ्रमण करता हूँ, और मेरे शरीर में जरा भी सुस्ती आलस नहीं है, मैं हमेशा कुछ न कुछ काम करता रहता हूँ। तो बताओ बच्चों, ये क्या है, ये है जिसे बोलते हैं आप गौरैया। किसका चित्र है, ये गौरैया का चित्र है, बराबर। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये चर्चा समाप्त हुआ। फिर आगे देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। तो सभी यहाँ पर सब हमने लगभग शब्दार्थ कर लिए हैं। अगर बाई चांस कोई शब्दार्थ रह गया है तो आप इसमें से देख करके लिख लेंगे, फिर भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। पहली आने समस्या, तन आने शरीर, हंसता आने हाथ, भूतन आने धरती, बराबर। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि वाक्यों में से कुछ फल और सब्जियों के नाम हैं, उन्हें ढूंढ कर उदाहरण के अनुसार लिखिए। जैसे यहाँ पर उधर, आ, मत, जा, अलग है, और म यहाँ से लेकिन क्या हो गया, आम हो गया। फिर यहाँ पर है ब, अंदर, आलू लग जाएंगे, और क्या है, यहाँ आलू को यहाँ जोड़ देंगे, सब्जी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि जाए पल कल आया है, तो यहाँ से क्या, पालक, बराबर, प और ल फिर क, तो यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा पालक। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, ड, संतराम, बराबर। क्या है, संतराम आ गया, तो यहाँ हमें क्या ढूंढना है, फल और सब्जियाँ। तो यहाँ क्या है, संतरा, यहाँ लिख देंगे संतरा।
फिर यहाँ पर है सैलजा मुनमुन से मिली, तो यहाँ पर क्या है, क्या सैल निकाल देंगे, जामुन, बराबर। तो यहाँ पर फल क्या हुआ, जामुन। फिर उसके बाद है फैला हुआ काम अब सिमट रहा है। तो फल और सब्जियाँ यहाँ पर निकालना है, तो कौन सी सब्जियाँ आएगी यहाँ पर, तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, सिमट, तो मटर, यहाँ पर लिखेंगे मटर, बराबर। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, बाकी आने वाले समय में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।